सभी को नमस्कार। आज हम डॉक्टर नगेंद्र के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में पढ़ेंगे। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी आलोचना को व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक दोनों दृष्टियों से संवर्धित किया। उनकी दोनों प्रकार की आलोचनाओं का विश्लेषण करने पर निश्चित हो जाता है कि वे रसवादी आलोचक हैं। अपने रस सिद्धांत ग्रंथ में उन्होंने रस की सांगोपांग विवेचना करते हुए इसे पुनः प्रतिष्ठित करने का पांडित्यपूर्ण प्रयास किया। रसवाद पर जितना एकांतिक आग्रह नगेंद्र जी का दिखाई पड़ता है, उतना अन्य किसी आलोचक का नहीं है। सर्वप्रथम छायावादी आलोचक के रूप में भी उन्हें ख्याति मिली। डॉक्टर नगेंद्र पाश्चात्य तथा भारतीय काव्य शास्त्र के मर्मज्ञ, हिंदी के मूर्धन्य समीक्षक, लब्ध प्रतिष्ठित निबंधकार और एक सफल शिक्षक थे। वे आचार्य शुक्ल की काव्य समीक्षा पद्धति को विकसित और प्रसारित करने वाले ऐसे निबंधकार हैं जिसके निबंधों में कवि सुलभ रसात्मकता और विवेचनात्मक तर्क शैली का सामंजस्य मिलता है। डॉक्टर नगेंद्र की गणना उच्च श्रेणी के आलोचकों और आलोचनात्मक निबंधकारों में होती है। वे हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों भाषाओं के ज्ञाता रहे हैं और अपने अध्यापन काल में उन्होंने इन सभी भाषाओं का उपयोग भी किया। इतनी भाषाओं के अनवरत गहन अध्ययन और चिंतन मनन ने उनकी सृजनात्मक प्रतिभा को व्यापक आयाम प्रदान कर दिया। आपका जन्म उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ में स्थित अतरौली नामक कस्बे में संवत 1971 अर्थात सन 1915 में हुआ था। इनके पिता अपने युग के आर्य समाज के जाने माने नेता, वक्ता और अच्छे लेखक भी थे। इससे स्पष्ट होता है कि डॉक्टर नगेंद्र को नेतृत्व करने की क्षमता का गुण और लेखन की अद्भुत शक्ति पैतृक धरोहर के रूप में प्राप्त हुई। व्यक्तित्व के निर्माण में घरेलू वातावरण का विशेष योगदान रहता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि डॉक्टर नगेंद्र को यह वातावरण प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा उचित परिवेश में हुई और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में पहले आगरा विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की, फिर हिंदी साहित्य में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। अध्ययन और अनुसंधान का क्रम अनवरत रूप से जारी रहा। उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय के तत्वावधान में रीतिकाल और देव विषय पर शोध कार्य प्रस्तुत करके डीलिट की उपाधि प्राप्त की। प्रारंभिक रूप में उन्होंने आकाशवाणी पर भाषा निर्माण संबंधी महत्वपूर्ण कार्य किया। बाद में अपनी रुचि के अनुकूल दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज ऑफ कॉमर्स में अंग्रेजी भाषा और साहित्य के प्रवक्ता बनकर अध्यापन कार्य करते रहे। बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हुए। डॉक्टर नगेंद्र के व्यक्तित्व के विषय में गुलाब राय जी टिप्पणी करते हैं, नगेंद्र जी के साहित्यिक जीवन का आरंभ कवि के रूप में हुआ, किंतु कवि के रूप में वे कभी स्वीकृत नहीं हुए। हिंदी जगत में निबंधकार और विशेषकर आलोचक के रूप में ही वे अधिक प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि वे पहले आलोचक और बाद में निबंधकार हैं। उनका आलोचक उनके निबंधकार पर शासन करता है, उससे ऊंचा है। डॉक्टर नगेंद्र के अब तक अग्रांकित निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। देखो, जैसे विचार और विवेचन, हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, विचार और विश्लेषण, अनुसंधान और आलोचना, आलोचक की आस्था, चेतना के बिंब और आस्था के चरण आदि। आस्था के चरण इनके प्राय समस्त निबंधों का वृत्त संकलन है। इनके अतिरिक्त धर्मयुग में प्रकाशित मेरी विदेश यात्रा तथा साप्ताहिक हिंदुस्तान में प्रकाशित छायावादोत्तर हिंदी कविता
मूल्यांकन की समस्या भी इनके दो उल्लेखनीय निबंध हैं। विषय वैविध्य की दृष्टि से इनके निबंधों को संस्मरणात्मक निबंध, समीक्षात्मक निबंध और विचारात्मक निबंध, इन तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। डॉक्टर नगेंद्र के संस्मरणात्मक निबंधों के अंतर्गत उनके द्वारा लिखे गए आत्म संस्मरण, यात्रा संस्मरण और प्रमुख राजनीतिज्ञों, साहित्यिकों और शिक्षाविदों संबंधी संस्मरणात्मक रचनाएं आती हैं। श्रीमती महादेवी वर्मा, मेरी विदेश यात्रा, स्वर्गीय होमवती देवी, मेरा व्यवसाय और साहित्य सर्जन आदि निबंध शामिल किए जा सकते हैं। ये निबंध चेतना के बिंब संकलन में संकलित हैं। विवरणात्मक और गवेषणात्मक पद्धति में लिखे गए इन निबंधों में डॉक्टर नगेंद्र ने चरित्र नायकों के चरित्र के सूक्ष्म तंतुओं को उजागर करने में सफलता प्राप्त की, यानी कि उन्होंने विवरणात्मक और गवेषणात्मक शैली में निबंध लिखे। इसी प्रकार यात्रा संस्मरण में उनके व्यक्तित्व के अनेक पक्ष अनावृत हुए। इन निबंधों में भाव, विचार और व्यक्तित्व का समन्वय दिखाई देता है। डॉक्टर नगेंद्र के समीक्षात्मक निबंधों में विषय वैविध्य दिखाई पड़ता है। ये निबंध हैं कृति संबंधी, कृतिकार संबंधी, काव्य प्रवृत्ति संबंधी और गवेषणात्मक सरणियों में विभाजित किए जा सकते हैं। इनके कृति विषयक निबंधों में साहित्य में आत्माभिव्यक्ति, फ्राइड और हिंदी साहित्य, कहानी और रेखाचित्र एवं ब्रज भाषा का गद्य आदि निबंध आते हैं। डॉक्टर नगेंद्र के इन निबंधों में उनकी समीक्षा के गांधीर्य और लालित्य का संतुलित समन्वय दिखाई देता है। साहित्यिक कृतियों की समीक्षा हेतु उन्होंने कलात्मक सौष्ठव को आधार बनाया है। द्वितीय वर्ग में आपके तुलसी की नारी भावना, केशव का आचार्यत्व, बच्चन की कविता, गिरिजा कुमार माथुर, प्रेमचंद आदि निबंधों को सम्मिलित किया जा सकता है। इन निबंधों में आपने रसवादी समीक्षात्मक दृष्टि को अपनाकर तर्क एवं विवेचन पद्धति के आधार पर साहित्यिकों के व्यक्तित्व कृतित्व का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। आपके तृतीय वर्ग के निबंधों के अंतर्गत काव्य प्रवृत्तियों के मूल्यांकन संबंधी निबंध रखे जा सकते हैं। इनमें आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां, प्रयोगवाद आदि निबंध आते हैं। इन निबंधों में विषय का क्रमवत विवेचन मिलता है। साथ ही प्रवृत्तियों के विश्लेषण में आपने तटस्थ समालोचक की भूमिका को पूर्णतः निभाया है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसंधानात्मक वर्ग के निबंधों में हिंदी में शोध की समस्याएं, अनुसंधान और आलोचना, अनुसंधान का स्वरूप और कामायनी के अध्ययन की समस्याएं आदि को लिया जा सकता है। इन रचनाओं में उनके शोधपरक दृष्टिकोण की वानगी मिलती है। विविध विषयों से संबंध विभिन्न निबंधों में डॉक्टर नगेंद्र की समीक्षात्मक, विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक, तुलनात्मक, संवादात्मक, शास्त्रीय शैली के दर्शन होते हैं। निबंधों में गहन चिंतन, शास्त्रीय दृष्टि शैली की प्रौढ़ता और वैज्ञानिकता का आधिक्य है। भाषा में तत्सम शब्दावली के साथ साथ अंग्रेजी, उर्दू तथा फारसी अन्य भाषाओं के शब्दों का भी आवश्यकता के अनुरूप प्रयोग किया गया है। कुछ अंग्रेजी शब्दों को देवनागरी लिपि में लिखा गया है। आपने कुछ विदेशी शब्दों का हिंदीकरण भी किया है। डॉक्टर गुलाब राय के शब्दों में नगेंद्र के निबंधों में गांभीर्य के साथ सूक्ष्म विश्लेषण, बुद्धि का परिचय मिलता है। नगेंद्र जी की भाषा कहीं कहीं दुरूह अवश्य हो गई, किंतु दुरूहता अधिकांश विषयगत है। लेखक के मस्तिष्क की अस्पष्टता के कारण नहीं, लेखक का व्यक्तित्व दृढ़ है, वह अपनी बात को दृढ़ता के साथ कहता है। डॉक्टर नगेंद्र का काव्य का मूल विधायक तत्व भाव को स्वीकार करते हैं। शेष बुद्धि, कल्पना आदि तत्वों को
वे भाव के संपोषक सहायक मात्र मानते हैं। काव्य में जिस भाव का रूपायन एवं अभिव्यक्ति होती है वह कल्पना गम्य विशुद्ध एवं निर्वेतिक हुआ करता है। उनकी दृष्टि में काव्य शास्त्रियों ने भाव के इसी निर्वेतिक रूप को ही रस के नाम से अभिहित किया है। वही आस्वाद्य होता है। वह आस्वादन जितने सशक्त रूप से होता है, कोई काव्य उतना ही अधिक मूल्य एवं महत्ववान स्वीकारा जाता है। आचार्य शुक्ल के समान डॉक्टर नगेंद्र इसकी विविध कोटियाँ तो स्वीकार नहीं करते, हाँ, उसकी न्यूनाधिकता को अवश्य स्वीकार करते हैं। किसी काव्य के अध्ययन से रसास्वादन की स्थिति कितनी देर तक रह पाती है, यही उनके विचार में मूल मापदंड है। डॉक्टर नगेंद्र ने किसी काव्य का मूल्यांकन करते समय नैतिक, सांस्कृतिक और कलात्मक तीनों प्रकार के मूल्यों को समान महत्व दिया है, पर एक सीमा तक इन्हें वे साध्य न मानकर आनुषंगिक ही अधिक स्वीकारते हैं। कलात्मक या शिल्पगत सौंदर्य को वे रस सिद्धि का माध्यम मात्र मानते हैं। जहाँ तक आधुनिक कविता में रस सिद्धि होने या उस पर रस सिद्धांत के लागू होने का प्रश्न है, इस बारे में डॉक्टर नगेंद्र का कथन है कि काव्य का वास्तविक मूल्यांकन रागात्मक प्रभाव के आधार पर ही हो सकता है। परिणामतः आज के संदर्भ में मूल चेतना वही रहते हुए भी उसका बाह्य स्वरूप बदल गया है। उसे आज सौंदर्य, अनुभूति आदि के नामों से अभिहित किया जाता है, पर आनंद प्राप्ति का जो चिरंतन सत्य है वह आज भी अबाध सत्य एवं तथ्य बना हुआ है। इस प्रकार अपने मूल व्यक्तित्व के परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर नगेंद्र रसवादी ही बने रहते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने पाश्चात्य काव्य शास्त्र का भी गहरा अध्ययन किया है। ऐसा करके उन्होंने पाश्चात्य काव्य शास्त्र के मूल मंतव्य को हृदयंगम करते हुए भारतीय समीक्षा को समृद्ध बनाने का प्रयत्न भी किया है। उदय शंकर भट्ट जैसे सर्जक ने उनकी इस धारणा पर यह मत व्यक्त किया है। साधारणतः नगेंद्र जी की प्रखर प्रतिभा और पांडित्य उनके व्यक्तित्व की गरिमा का मूल भी है। उसी के वृक्ष पर उदारता, स्पष्टवादिता और निर्भीकता की शाखाएं फूटी हैं। उनमें विचारों के सौंदर्य का सौरभ है, तात्विकता के फूल हैं। पांडित्य की गरिमा से पूत उनकी जीवन दृष्टि प्रौढ़ होते हुए भी प्रत्येक गहन विषय को आत्मसात कर लेती है। इसी कारण शायद वे नवीनता से एकांकी आक्रांत नहीं हो पाते। नवीन का तिरस्कार उनमें नहीं है, किंतु एकदम उनके विचारों की कसौटी पर भी चढ़े बिना उसे जो का त्यों मानने से उनका मन स्वीकृति नहीं देता। इसी से विधिवत सौंदर्य उनके हृदय को छू पाता है। यही उनके आचार्यत्व का सोपान भी है, जो प्रत्येक ऐसे व्यक्ति में बीज रूप में निहित रहता है। इस प्रकार ये निर्विवाद है कि डॉक्टर नगेंद्र रागात्मक तत्व को विशेष महत्व देते हैं और इस तत्व का संबंध रस से है, आनंद की भूमियों से है। ऐसा नहीं कि उन्होंने अन्य सिद्धांतों की उपेक्षा की हो, किंतु यह भी सत्य है कि उन्होंने प्रत्येक सिद्धांत के मूल में गहराई से जाते हुए रस तत्व को पकड़ लिया है। उनकी कृति रस सिद्धांत इसका मूल उदाहरण है। इस कृति के अंत में उनका एक आलोचनात्मक निबंध संकलित है, जिसका शीर्षक है रस सिद्धांत के विरुद्ध आक्षेप और उनका समाधान। प्रस्तुत कृति में इसी को संकलित किया गया है और ये एक ऐसा विवेचनात्मक और तर्क प्रधान निबंध है जिसमें डॉक्टर नगेंद्र ने यह प्रमाणित किया है कि रस सिद्धांत साहित्य का एक शाश्वत सिद्धांत है। ये तो माना जा सकता है कि रस सिद्धांत का विकास और प्रसार निर्विघ्न नहीं रहा। प्राय प्रारंभ से ही समय समय पर उसके विरुद्ध अनेक प्रकार के आक्षेप होते रहे। डॉक्टर नगेंद्र ने आलोच्य निबंध में पहले उन पर आरोपों
और आक्षेपों को प्रस्तुत किया है और फिर एक एक करके प्रत्येक आरोप का तर्कपूर्ण उत्तर दिया है। सामान्यतः संपूर्ण निबंध को पढ़ने पर स्पष्ट होता है कि रस सिद्धांत के विरोध में 9 आक्षेप किए गए हैं। इन 9 आक्षेपों को प्रारंभ में ही बिंदुवार लेखक ने प्रस्तुत कर दिया है। उन्होंने प्रत्येक आक्षेप का उत्तर तर्क सहित पूरी विवेचना के साथ और पूरी व्यवहारिकता के साथ दिया है। इतना ही नहीं, डॉक्टर नगेंद्र की दृष्टि केवल साहित्य के एक पक्ष पर ही नहीं रही, उनकी दृष्टि मनोविज्ञान और दर्शन की ओर भी गई। ऐसी स्थिति में उन्होंने इन सभी का सहारा लेते हुए रस सिद्धांत पर लगाए गए आक्षेपों को समाधानित कर दिया है। इस प्रकार हमने डॉक्टर नगेंद्र के व्यक्तित्व और कृतित्व को आज पढ़ा है।